Hello everyone, how are you all? Fine, good. आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको आगे वीडियो भेजा था वो देखा था सबने। उसमें मैंने आपको लेसन 1 समझाया था। लेसन 1 कविता थी। तो कविता का क्या नाम था? एक किरण। आप सबने रीड की या कविता? वेरी गुड। तो आज हम इस कविता के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आपको इस कविता के क्वेश्चन आंसर नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखने हैं। तो सबसे पहले नोटबुक के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आपको मार्जिन में पार्ट 1 लिखना है। मार्जिन यानी कि ये वाला पार्ट, उसमें आपको पार्ट 1 लिखना है। फिर सेकेंड लाइन में सेंटर में आपको लेसन का नाम लिखना है, एक किरण। फिर उसके नीचे 1 लाइन लीव कर आपको अभ्यास लिखना है। फिर उसके नीचे 1 लाइन लीव कर 1 नंबर का क्वेश्चन। पत्तियाँ सुनहले रंग में कब रंगती है? तो उसका आंसर है कि सूर्य की पहली किरण आने पर पत्तियाँ सुनहले रंग में रंग जाती है। इसका मतलब है जैसे ही सूरज उगता है तो उसकी पहली किरण के प्रकाश के सुनहरे रंग में पत्तियाँ रंग जाती है। फिर 1 लाइन लीव कर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, किरण किस दिशा से आई? यहाँ किरण का मतलब होता है कि सूरज की किरण। मतलब कि सूरज की किरण किस दिशा से आती है? तो जहाँ से सूरज उगता है उस दिशा में से। तो उसका आंसर है पूर्व। फिर 1 लाइन लीव कर थर्ड नंबर का क्वेश्चन, किरण के आने पर भंवरे क्या करने लगे? मतलब कि सूरज की किरण आती है तो भंवरे क्या करते हैं? तो उसका आंसर है कि किरण के आने पर भंवरे मीठे गीत गाने लगे। जैसे ही सूरज की किरण धरती पर आती है तो भंवरे अपनी आवाज़ में, मतलब कि उनकी जो आवाज़ होती है ना गुनगुन, उसी आवाज़ में मीठे गीत गाने लगते हैं। फिर 1 लाइन लीव कर 4 नंबर का क्वेश्चन, किसके आने से पूरब में सुखद सवेरा हो गया? तो ऐसा कौन आता है कि पूरब में सुखद सवेरा लाता है? तो उसका आंसर है किरण के आने से पूरब में सुखद सवेरा हो गया। मतलब कि जैसे ही सूरज पूरब में उगता है तो उसके किरण के आने से पूरब में सुखद सवेरा हो जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में ही लिखने हैं, लेकिन जब भी आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करो तब आपको 1 लाइन लीव करनी है। ओके, अभी हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक मतलब कि आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक। ये क्वेश्चन आंसर लेसन 1 के हैं जो आपको पेज नंबर 5 पर टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है कि किरण के आने से फूल क्या करने लगे? किरण के आने से फूल मुस्कुराने लगे। आपको तो पता ही होगा कि पहले फूल कली होती है, लेकिन जैसे ही सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो खिल उठते हैं। मानो ऐसा लगता है कि जैसे फूल सूरज को देखकर मुस्कुरा रहे हो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? तो इस कविता में प्रातः काल का वर्णन किया गया है। प्रातः काल का मतलब होता है सवेरा। तो इस कविता में कवि ने सूरज का प्रकाश जब धरती पर फैलता है तब क्या क्या परिवर्तन होते हैं धरती पर, उसी समय का मतलब कि सुबह का वर्णन किया है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मतलब कि यह कविता हमें क्या सीख देती है? तो उसका आंसर है, हमें अपने अच्छे गुणों से दुनिया को सुंदर बनाना चाहिए। जैसे कि सूरज की किरण अपने प्रकाश से इस दुनिया को सुंदर बनाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने अच्छे कार्य और गुणों से दुनिया को सुंदर बनाना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल भेजूंगी। आप सब उसमें से देखकर क्वेश्चन आंसर अच्छी हैंडराइटिंग में नोटबुक और टेक्स्ट बुक में लिख देना। और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।